आईनी अदालत ना आईनी बेंच, आईनी डिवीजन की तजवीज़ सामने आ गई। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसवदा सामने आ गया। आईनी डिवीजन का क़याम और जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। 184(3) के तहत सू मोटो का इख्तियार आईनी डिवीजन को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजों में से होगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान की शिरकत। इत्तेहादियों ने आईनी तरमीम पर वज़ीर-ए-आज़म को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का 2/3 से ज़ायद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। आईनी तरामीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह ने कहा कि तरमीम का मुसवदा 2 रोज़ तक मुकम्मल होगा। कमेटी में मौजूद PTI वाले बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास मैंडेट नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मुसवदे पर तकरीबन सबका इत्तफाक हो चुका, काफ़ी काम हो गया, अब सिर्फ फूंक मारनी है। सात हुकूमती अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। इन अरकान का कहना है ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, वो नाअहल भी हो जाएं, वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा JUI के साथ तय था, एक साथ चलेंगे। उमर अयूब का बानी PTI तक रसाई देने का मुतालबा। आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। नंबर गेम मसला नहीं, इत्तफाक राय से कानून साजी करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, बिलावल भुट्टो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी शख्स के लिए आईनी तरमीम नहीं की जा रही। अदलिया और जजेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश न की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में आसिफ जरदारी से मुलाकात। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाद में वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात ख़त्म होते ही तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। आईनी तरामीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह ने कहा कि तरमीम का मुसवदा 2 रोज़ तक मुकम्मल होगा। कमेटी में मौजूद PTI वाले बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास मैंडेट नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मुसवदे पर तकरीबन सबका इत्तफाक हो चुका, काफ़ी काम हो गया, अब सिर्फ फूंक मारनी है। 7 हुकूमती अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। इन अरकान का कहना है कि ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, वो नाअहल भी हो जाएं, वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा JUI के साथ तय था, एक साथ चलेंगे। उमर अयूब का बानी PTI तक रसाई देने का मुतालबा। आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। नंबर गेम मसला नहीं, इत्तफाक राय से कानून साजी करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बिलावल भुट्टो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी शख्स के लिए आईनी तरमीम नहीं की जा रही। अदलिया और जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। आबिद ज़ुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद आते तो अच्छा होता, SCO से ताल्लुकात का अच्छा आगाज हो सकता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी कहेंगे कि पाकिस्तान आकर खेलना है। क्रिकेट खेलने पर राजी टीम को इजाज़त देने वाले इजाज़त नहीं देते। SCO सरबराही इजलास का कामयाब इनकाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कौम को मुबारकबाद। दाखिला, खारजा, इत्तलात की वजारतों के किरदार को सराहा। CDA और इस्लामाबाद पुलिस समेत तमाम इदारों के मिसाली किरदार की सताइश। फूल प्रूफ इंतजामात पर पाक फौज, रेंजर्स, FC को खराज तहसीन।
पंजाब के तमाम तालीमी इदारे कल बंद रखने का फैसला। जुमे के रोज तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर समेत सूबे भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी। इत्तलाक जुमा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तकनीकी और तरक्याती मनसूबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। डोनाल्ड ब्लूम ने मुआशी इस्तेहकाम बेहतर करने की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीकी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट को मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। नैब तरमीम के तहत शुगर मिल्स रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड की रकम वफाकी हुकूमत को देने का हुक्म। दियामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस का तहरीरी फैसला जारी। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि निजी बैंकों से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। हमास के नए सरबराह याहिया संवार इसराइली हमले में शहीद। हमास ने तस्दीक कर दी। गजा में बड़े हमले के दौरान याहिया संवार को शहीद किया गया। शुमाली गजा में 13वें रोज भी इसराइली मुहासरा। 2 लाख फ़लस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम। जबालिया कैंप में सिविल डिफेंस टीमें लाशों तक पहुंचने से कासिर। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 65 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों की सरकारी इमारत पर बमबारी। मेयर समेत 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 27 अफराद जान से गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 90 से ज़ायद रॉकेट और ड्रोन दागे। ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को खबरदार कर दिया। यहूदी रियासत की धमकियों के तनाजुर में न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी की इजाज़त दी जाए। ईरानी पार्लियामेंट के 39 अरकान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान में अहदाफ पर हमले की मंजूरी दे दी। ये वाज़ेह नहीं फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा या नहीं। मुतवक्के इसराइली कार्रवाई के आगाज़ के लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान हलाकतें हुई थीं। वारंट इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जारी किए। भारतीय परवाज़ों को ऑनलाइन बम से उड़ाने की धमकियां देने वाला 17 साला मुलजिम गिरफ्तार। 3 दिन में 12 भारतीय मुसाफिर तैयारों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी गई। तैयारों में बम होने की झूठी इत्तलात सोशल मीडिया और ईमेल्स के जरिए दी गई। पंजाब में होनहार तलबा के लिए अच्छी खबर। स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। सरकारी जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। हुकूमत ने स्कॉलरशिप के लिए 130 अरब रुपए रखे हैं। 10 अरब रुपए के लैपटॉप भी मिलेंगे। तलबा ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अच्छे नंबर लेने वालों की हौसला अफजाई होगी। मुल्तान टेस्ट पर पाकिस्तानी स्पिनर्स की गिरफ्त मजबूत। मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें। इंग्लैंड को 261 रन दरकार। 297 रन के हदफ में मेहमान टीम की 36 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 221 रन बनाकर आउट हुई। सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। कप्तान और हेड कोच का सिलेक्शन में वोट खत्म। अलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और हसन चीमा अब तमाम फैसले करेंगे। स्क्वाड और प्लेइंग 11 मुंतखब करने का इख्तियार भी सिलेक्टर्स को मिल गया। हेड कोच और कप्तान से सिर्फ मुशावरत होगी। हतमी फैसला सिलेक्टर्स का होगा। रोड इंतजामिया का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद दफातर सील।
रेत निकालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई, सामान जब्त। इंतजामिया ने गैर कानूनी गोपालपुर हाउसिंग स्कीम अलहम्द होम्स के दफातर सर्वे मोहर कर। मारूफ मौलिज और 200 किताबों के मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद की 26वीं बरसी। 1993 से 1996 तक सिंध के गवर्नर रहे। हकीम मोहम्मद सईद को सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर रखी थी। दोस्त की मौत का बदला लेने का मिशन, सहेलियां शैतानी कुव्वतों से लड़ने मैदान में आ गईं। हॉरर फिल्म स्पिरिट इन द ब्लड का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और शाहरुख खान के खूबसूरत होने की साइंस ने भी तस्दीक कर दी। किंग खान टॉप 10 खूबसूरत अदाकारों की फहरिस्त में शामिल। साइंसी तहकीक में चेहरे की हम आहंगी और खूबसूरती का जायजा लिया गया। स्टार अदाकार का स्कोर 86.7 रहा।